दोपहर को अजमेर से हम लोगों ने अपनी जन संघर्ष यात्रा को शुरुआत हम लोगों ने किया। और आप सब जानते हो कि एक दिन का समय था, क्योंकि सिर्फ परसों ही मैंने घोषणा करी, तो बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में हम लोगों को समय नहीं मिला था। लेकिन मुझे खुशी है कि आज हम लोग जो चले अजमेर से जयपुर की तरफ, लंबी यात्रा रही, भीषण गर्मी थी, हम सब जानते हैं, 40-45 डिग्री का माहौल था, टेम्परेचर था और आसमान से आग बरस रही थी। लेकिन जो नौजवानों में खासकर मुझे जज्बा दिखा उन मुद्दों के पक्ष में, जिन मुद्दों को लेकर मैंने यात्रा करी है, इस यात्रा को अंजाम देने का मकसद यही है कि हम जो इस प्रदेश के नौजवान हैं उनका विश्वास व्यवस्था में कायम रखें। पिछले कुछ समय से ऐसा अनेकों बार हुआ कि जो बच्चे मेहनत करते हैं, बच्चे बच्चियां पढ़ लिख कर परीक्षा देते हैं, अनेकों बार वो परीक्षाएं लीक हुई, उनमें से कुछ कैंसिल हुई, कुछ बच्चे ओवरेज हो रहे हैं और एक बहुत बड़ा धक्का उस पूरे परिवार को लगता है जो बहुत मेहनत कर बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, ट्यूशन के लिए, उनकी कोचिंग के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। और लगातार होने के बाद मैंने पहले से कहा कि इस पूरे पेपर लीक मामलों में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, कोई व्यक्ति है, कोई संस्था है, कोई संगठन है, कोई अधिकारी, नेता, जो भी हो, उसकी तह तक जाना बहुत ज़रूरी है। तो जब मैंने कई महीने पहले कहा था कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, कभी कभी क्या होता है कि कोई पद पे इतना बड़ा व्यक्ति बैठा होता है कि जांच एजेंसी वहाँ तक पहुँच नहीं सकती। तो जांच खत्म होने से पहले ये क्लेम किया गया कि कोई अधिकारी, कोई नेता इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अब कुछ दिन पहले आरपीसी के एक सिटिंग मेंबर को अरेस्ट करना पड़ा क्योंकि वो सारे सबूत सामने आ गए थे। तो इस प्रकार की जो घटना होती हैं उससे बहुत नौजवानों के अंदर एक रोष पैदा हुआ है और व्यवस्था के अंदर अगर जनता का, नौजवानों का विश्वास खत्म हो जाएगा तो बहुत बड़ा संकट हमारे समाज के लिए पैदा होगा। तो ये जो जनता के बीच जाकर, जनता की चौखट पे उन लोगों से मिलना, उनकी आवाज़ को सुनना, उनकी आवाज़ बनना, इस काम को हम लोग कर रहे हैं। और मैंने चुना है अजमेर से जयपुर क्योंकि अजमेर ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, आरपीएससी हो, जो एक सेंटर है एजुकेशन का, वो अजमेर है। और जो पेपर लीक हुए, कई बार हुए, वो प्रकरण हम सबके सामने हैं। हम राजधानी की ओर जा रहे हैं तो करप्शन का इशू बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पेपर लीक भी जो है वो करप्शन के माध्यम से होते हैं। अगर भ्रष्टाचार होगा सिस्टम के अंदर तो उसको ख़त्म करने के लिए हम लोगों को संकल्प शक्ति के साथ काम करना पड़ेगा और दुर्भावना के साथ काम नहीं करना है। हम किसी पे प्रतिशोध की भावना से काम करें या किसी को चिन्हित करें, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। लेकिन निष्पक्ष जांच तो होनी चाहिए। कुछ कार्रवाई करी है। अभी ये कोई छोटा मोटा दलाल, मुझे नाम याद नहीं, उनका कोई किराए का मकान था जयपुर पे, उसको तोड़ दिया उसको, चलो ठीक है। लेकिन ये जो अभी कटारा को पकड़ा है, इनका तो मकान अभी टूटा नहीं है। तो और चक्कर ये है कि जो आरपीएससी है उदाहरण के तौर पर, उनके सदस्यों का जो चयन होता है, जो उनकी जो नुमाइंदगी करता है, कौन लोग उनको रिकमेंड करते हैं, उसके पीछे भी जाना पड़ेगा। एक संवैधानिक पद है, उस पर आसीन होने के लिए कोई बहुत बड़े, कोई साइंटिस्ट हो, एजुकेशनलिस्ट हो, एकेडमिशियंस हो, ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो, उन लोगों को अगर पद दिए जाएं तो मैं समझता हूं कि वो एक निस्वार्थ भावना से, पक्षपात से ऊपर उठकर अच्छे लोगों का चयन कर सकते हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में कोई पारदर्शिता नहीं है। चाहे जिसी को आप अपॉइंट कर दें, फिर वो पकड़ा जाए तो सब हाथ खड़े कर देते हैं, कौन जिम्मेदार है। तो मैं तो ये चाहता हूं कि इस पूरी व्यवस्था को, इसका पूरा पुनर्विचार करना पड़ेगा, पूरे ढांचे को बदलने की ज़रूरत है। और इस पूरे जो पिछले समय से प्रकरण हो रहे हैं, इसके पीछे कौन वो ताकतें हैं, कौन वो लोग हैं, किसके संरक्षण में, क्योंकि करप्शन करना एक बात है, करप्शन को संरक्षण जो लोग दे रहे हैं उन तक ही पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगा कि बहुत से नौजवान उदास हैं, आशाहीन हो गए हैं। तो उन लोगों की बात सुनना, उनकी बात को समझना और इन मुद्दे को उठाना, ये हर जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है। हम इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। करप्शन के इशूज़ में बहुत लंबे समय से आपके पीछे उठा रहा हूँ और मैंने पहले भी कहा कि जो भाजपा के शासनकाल में तमाम करप्शन के इशूज़ हुए, पब्लिक डोमेन में आए, जिनको हम सब ने कहा कि हम इनकी पुख्ता जांच कराएंगे, इतना समय बीतने के बाद भी वो हो नहीं रहे। और
अब सिर्फ 5-6 महीने बचे हमारी सरकार के कार्यकाल में, तो मैं तो अनेकों बार आवेदन कर चुका, लिखित में कह चुका, मौके कर चुका, अनशन कर चुका, आग्रह कर चुका। अब मैं जनता के बीच जा रहा हूँ और जनता का समर्थन मांग रहा हूँ उन बातों के लिए जिन बातों को हमने खुद रखा था आज से 7-8 साल पहले जब हम विपक्ष में थे। तो मुझे उम्मीद है कि इस यात्रा के माध्यम से पब्लिक, जनता, मतदाता हमारे साथ जुड़ रही है। और मैंने बार बार कहा कि यात्रा किसी के विरोध में नहीं है, ये किसी व्यक्ति या किसी के खिलाफ यात्रा नहीं है, ये करप्शन के खिलाफ यात्रा है। और कर्नाटक में भी जो रुझान अब आ रहे हैं उसमें लगता है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। आपको सवाल भी पता है, जवाब भी पता है, तो मुझसे क्या पूछे। मैंने जो इश्यूज़ हैं, मैं आप पहले से जानते हैं कि ये जो लिखित में मैंने बातें रखी थी, ये मैं उस समय के जो हमारे प्रभारी थे अजय माकन साहब, उनको भी ये सारी कॉपियाँ थी, पूरे नेतृत्व को पता था मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और मैंने अनशन जो किया वो वसुंधरा जी के करप्शन के खिलाफ किया है। मुझे समझ में नहीं आता ये पार्टी के अनुशासन को लांघने का केस कैसे बनता है। पार्टी का अनुशासन तो लांघा गया था 25 सितंबर को, जब सोनिया गांधी जी के एक्सप्रेस आदेश थे कि दोनों प्रभारी आ रहे हैं, मीटिंग कॉल करी गई। हमारे विधायक दल के नेता ने मीटिंग कॉल करी अपने घर पे, ऑफिशियल मीटिंग नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? इस्तीफे दिए गए, 20-30-40 जो भी इस्तीफे दिए थे, और स्पीकर साहब ने कहा कोर्ट में कि वो इस्तीफे रिजेक्ट करने पड़े क्योंकि वो इस्तीफे अपनी मर्जी से नहीं दिए गए थे। तो किसकी मर्जी से दिए गए थे? क्या दबाव था? जहाँ तक बात डिसिप्लिन की है तो मापदंड सबके लिए बराबर है ना। अब जो हमारे साथी विधायक उस समय इस्तीफा दिए स्पीकर को, क्या सरकार संकट में नहीं आ गई थी? हम जब दिल्ली गए थे बात रखने के लिए, हम में से किस साथी ने इस्तीफा दिया? हमने कब पार्टी के खिलाफ बात रखी? सोनिया गांधी जी के खिलाफ। 25 सितंबर को जो हुआ वो सबके सामने है, उसके बाद जो हुआ वो भी सबके सामने है। तो ये कहना कि अनुशासन और पार्टी डिसिप्लिन सिर्फ एक पे लागू होता है, दूसरे पे नहीं होता, ये बात गलत है। और पार्टी ने जो भी निर्णय अब तक लिया उसका सबका मैंने सम्मान किया है। जब पार्टी ने लगा कि मुझे पद पे नहीं रहना है अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री के, तो हमने इसको स्वीकार किया। हमारा दिल्ली में स्वर्गीय अहमद पटेल जी, बाकी नेताओं से चर्चा होने के बाद एक रूपरेखा तैयार हुई थी, कमेटी बनी थी, और ये कमेटी AICC ने बनाई थी, किसी छोटे मोटे नेता ने नहीं बनाई थी। कमेटी का स्वरूप तैयार हुआ, हमारा रोड मैप तैयार हुआ, उसके अकॉर्डिंग हम सब ने काम किया, हर चुनाव में प्रचार किया, भाजपा को परास्त किया, उपचुनाव में काम किया, कांग्रेस के लिए मेहनत करी, चाहे विधानसभा की वोटिंग हो, चाहे राज्यसभा की वोटिंग हो, हर जगह कभी भी किसी को मौका नहीं दिया कि हमने पार्टी लाइन से 1 इंच भी दाएं बाएं करने का काम किया है। लेकिन 25 सितंबर को जो हुआ वो तो इतिहास में पहली बार हुआ है। कांग्रेस पार्टी के इतिहास में पहली बार हुआ कि कांग्रेस अध्यक्ष के जो नुमाइंदे जा रहे हैं उनकी अवमानना हो, उनको बेइज्जत किया जाए, जलील किया जाए, और मीटिंग ना हो और उनको खालिया लौटा दिया गया। फिर नोटिस इशू हुए, उन नोटिस का भी कुछ अभी तक हुआ नहीं। तो पार्टी डिसिप्लिन सिर्फ 2-5 लोगों पे नहीं है, पूरी पार्टी पे लागू होता है। और कोई किसी भी संगठन से बड़ा नहीं है, चाहे कोई किसी पद पे हो ना हो, पार्टी सबकी बराबर है। तो मुझे लगता है कि इस बात का भी संज्ञान लोगों को लेना चाहिए। अब ऐसा है, नौजवानों के अगर पेपर लीक हो रहे हैं, कुछ ऐसे नौजवान हैं, बड़े दुख से मुझे कहना पड़ता है, कुछ लोगों ने अपनी जान तक ले ली है, जो लोग परेशान हैं, दर दर भटक रहे हैं और नाउम्मीद होते जा रहे हैं। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now